तो उसके पास दुनिया की वो ताकत है जो एक अशिक्षित व्यक्ति के लिए दुर्लभ है। प्राचीन के होते हुए भी हमारे भंते जी बालक और बालिकाओं को समान दृष्टि से देखते थे। उनकी कल्पना एक ऐसे समाज से थी जिसमें सभी शिक्षित तथा अपने पैरों पर खड़े हों। वह चाहते थे कि जितना हो सके उतने से ज्यादा लोग शिक्षित हों। वह स्वयं ही सभी विषयों के ज्ञाता थे, इसलिए वह निःशुल्क ट्यूशन भी करवाते थे। वह बच्चों में एकदम उत्साह भरते थे पढ़ाई को लेकर। वह शिक्षा चाहते थे कि सभी शिक्षित हो तथा अपने पैरों पर खड़े हों। आधुनिक युग में शिक्षा से ही व्यक्ति का जीवन चलता है और शिक्षा पे ही उसकी मृत्यु निश्चित है। हमारे भंते जी निंदकों के पक्षधर थे। वह कहते थे अच्छे होते हैं वे लोग जो दूसरे की निंदा करते हैं। अगर वह निंदा की बजाय उनकी प्रशंसा करे तो उनके अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाएगा और कुछ पाने की इच्छा उनके अंदर से खत्म हो जाएगी। जब हमारे निंदा होती है तो हमें अपने अवगुण दिखाई देते हैं। कुछ पाने की चाहत हमें अपने मंजिल से कभी भटकने नहीं देती है। उनके विचार इतने स्पष्ट थे कि कोई भी उनकी बातों पर साधित हो जाता था। उनकी बातें आत्मा को साधित करने वाली होती थी। वह ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने शिक्षा के लिए ठान लिया कि वह ऐसा कार्य करेंगे जिससे पूरे समाज में शिक्षा का प्रचार हो, जिसका एक रोचक उदाहरण धर्म चक्र से है। हमारे भंते जी को मैंने या मेरी पीढ़ी के बच्चों ने नहीं देखा, पर उनके बारे में सुनने मात्र से ही कहा जा सकता है कि वह किसी अलौकिक महापुरुष से कम नहीं थे। वे उन बच्चों के लिए भगवान समान थे जिन्होंने आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण एक उज्जवल भविष्य की कभी कामना नहीं की थी। वे उनके द्वारा बनाए गए विद्यालय में पढ़कर आज इतने मुकाम को छू रहे हैं और आगे भी ऐसे ही अपना तथा अपने विद्यालय का और परम पूज्य भंते जी का नाम हमेशा लहराया ही जाएगा इस देश में। अमर साधना प्राप्त इन महान विभूति का निधन 23 जनवरी 2016 को हो गया। उनके 23 नवंबर 2016 को हो गया। इसी महान विभूति को आज मैं सत नमन करती हूँ। इस महान पुरुषार्थ की आत्मा को मैं सत नमन करती हूँ और चाहती हूँ कि जैसे पहले भी बच्चे अपने विद्यालय और परम पूज्य भंते जी का नाम रोशन कर रहे हैं, आज भी करें और आगे भी करते रहें और सबकी मेहनत कायम रहे। इसी के साथ धन्यवाद।